राम और लक्ष्मण से, राम लक्ष्मण से हनुमान का परिचय होता है। हनुमान की विशेषताओं को वर्णन करते हुए श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण से संकेत देते हैं कि वेदों का और संस्कृत व्याकरण का बहुत बड़ा विद्वान है। हनुमान से जानकारी लेने के पश्चात सुग्रीव से राम और लक्ष्मण का जो है मिलन होता, भेंट होती। भेंट होने पर राम सीता के विषय में बतलाते हैं कि लक्ष्मी रावण इसको ले गया, उसका पता करने के लिए हम घूम रहे हैं। उस समय सुग्रीव ने जो है वो आभूषण ला करके रखे थे कि आकाश मार्ग से जाने वाली विलाप करती हुई रोती एक महिला ने फेंके हमको देख करके, ताकि जो है जान सके। उन आभूषणों को रखा। लक्ष्मण से वो पूछते हैं राम के दिए देखो सीता के यहाँ दूसरे के हैं। तब लक्ष्मण कहते कि मैं तो प्रतिदिन सीता को प्रणाम करने के लिए जाता था, उनके पैरों पर मेरी नज़र रहती थी, मैंने कभी सिर उठा करके नहीं देखा, इसलिए हाथों के और कानों के आभूषण को नहीं जानता। मैं तो पैरों में पहनने वाले आभूषणों को, नुपुर को मैं जानता हूँ। तो इस प्रकार से लक्ष्मण के उस आदर्श चरित्र का भी पता लगता। सुग्रीव ने अपनी व्यथा बताई, किस प्रकार से बाली ने मेरे को पीटा है, मारा है और मेरा राज्य छीन लिया, और मेरी पत्नी को भी उसने जो छीन के अपने पास रख लिया है। तो इसलिए आप मेरी सहायता करो, ताकि जो है मैं भी आपकी सहायता कर सकूं। और उसके बाद जो है राम ने सुग्रीव से कहा कि तुम जाकर के बाली को युद्ध के लिए जो है आह्वान करो, और वो लड़ने के लिए जब आएगा तो फिर मैं जो बाली का वध कर दूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। जब राम इस बात को कह रहे थे, सुग्रीव ने जाकर के बाली को युद्ध के लिए ललकारा। उसकी बाली की पत्नी तारावड़ी जो है वह बहुत विदुषी थी, नीति को जानने वाली थी। उसने बाली से कहा है कि यह जो तुम्हें आकर सुग्रीव चैलेंज कर रहा है, ललकार रहा है युद्ध के लिए, इसका मतलब है इसको कोई ताकतवर सहयोगी मिल गया है, इसलिए तुम जो है इसकी उपेक्षा करो, तुम मत जाओ। वो मना करती है, लेकिन बाली को चैलेंज उसने किया, बाली नहीं माना, वो आ जाता है। दोनों भाइयों में लड़ाई युद्ध होता, और दोनों के रूप रंग शरीर आकार प्रकार एक जैसा है कि राम निर्णय नहीं कर पाए कि कौन सा इसमें सुग्रीव है और कौन सा बाली है। सुग्रीव की बाली ने बहुत पिटाई की, पिटाई करने के बाद वो चला गया। जब चला गया तब सुग्रीव ने राम से कहा कि आपने मेरी पिटाई क्यों करवाई, आपको यदि मेरा सहयोग नहीं करना था तो आप क्यों मुझसे इस प्रकार की बात कहते हैं, और इतना मेरे को मारता रहा और आप सहयोग नहीं किया। राम ने अपनी अनभिज्ञता बतलाई इस चीज़ को लेकर के कि भाई मैं तुम दोनों में से निर्णय नहीं कर पा रहा था कि इसमें कौन सुग्रीव है और कौन बाली है, क्योंकि तुम्हारा शरीर एक जैसा, रूप रंग एक जैसा, आकार प्रकार एक जैसा है। तो ये भी महर्षि वाल्मीकि इस प्रसंग के द्वारा ही बतला रहे हैं कि राम जो पुरुष थे, यदि ईश्वर होते तो ईश्वर तो सब कुछ जानता है, बस जान लेता है कि इसमें बाली कौन है और सुग्रीव कौन है। तो यहाँ पर जो है राम की अनभिज्ञता ही सिद्ध करते कि राम जो है ईश्वर का अवतार नहीं थे, ईश्वर नहीं थे बल्कि मनुष्य थे। उसके बाद उस राम ने जो है सुग्रीव से कहा कि जो है अब दोबारा पर तुम उसको चैलेंज करो, फिर पिटवाओगे मुझे। तो कहा कि नहीं। लक्ष्मण ने सुग्रीव के गले में माला डाली और कहा कि इस माला के कारण से हम तुझे पहचान जाएंगे कि तुम सुग्रीव हो, और जिसके गले में माला नहीं है वो बाली है, इसलिए अब की बार उसका जो है निश्चित रूप से वध करने में हम सफल रहेंगे। तो एक बार और तुम प्रयत्न करो। दूसरी बार फिर सुग्रीव जाता है और बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। जब युद्ध के लिए वो ललकारता है तो बाली फिर उठता है लड़ने के लिए, और उस समय जो है उसकी पत्नी तारा बहुत अनुनय विनय करती है, बहुत आग्रह करती है कि भाई आप किसी प्रकार से जो आप मत जाओ, क्योंकि सुग्रीव दोबारा तुम्हें युद्ध के लिए चैलेंज कर रहा है, ललकार रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका कोई न कोई सहयोगी जो है वो बहुत ताकतवर है और तुम्हारे जीवन का विनाश होगा, और तुम इस चक्कर में जो मत आओ। लेकिन बाली जो है नहीं माना पत्नी की बात को, और क्योंकि युद्ध का सुग्रीव चैलेंज दे रहा था तो उस चैलेंज को स्वीकार करता हुआ जो है बाली युद्ध के लिए सुग्रीव से लड़ने के लिए वो आ जाता है। सुग्रीव से लड़ने के लिए आ जाता है तो जिस प्रकार से एक बार पहले जैसे इनका दोनों का युद्ध हुआ था,
वैसे युद्ध होने लगता है। और माला के कारण से राम जो है सुग्रीव को पहचानने में अब सफल हो जाते हैं कि माला जिसने पहन रखी है वह सुग्रीव है और जिसने माला नहीं पहन रखी है वो बाली है। तो इस प्रकार से जो है राम ने बाली का जो है बिना माला पहना हुआ व्यक्ति जो था बाली है, उस बाली का इन्होंने बाण के द्वारा भयंकर प्रहार किया। जब भयंकर प्रहार किया उस समय बाली जो है वो घायल होकर के गिर पड़ता है और गिरने के पश्चात जो राम की निंदा करने लगता है और राम की निंदा करता वो कहता है कि तुमने छल किया है, छिप करके मेरे पर प्रहार किया है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? कौन सा ऐसा जो है तुम्हारे लिए जो मैंने कोई हानि वाला कोई कार्य किया था? क्यों तुम हमारे साथ इस प्रकार से किए? इस प्रकार के अनेक बातें बाली ने जो कही। तो राम ने उस समय बाली को जवाब देते हुए कहा कि भाई तेने बहुत बड़ा अपराध कर रखा था। छोटे भाई के राज्य पर तुमने अधिकार किया, साथ में छोटे भाई की पत्नी को तुमने जो अपनी पत्नी बना लिया। परंपरा तो शास्त्रीय विधान तो ये कहता है कि छोटे भाई की पत्नी जो है पुत्र वधू के समान होती है, छोटा भाई भी जो है पुत्र के समान होता है। इसीलिए अपने यहाँ पर बड़े भाई को पिता के तुल्य जो कहा गया वो इसी दृष्टि से जो कहा गया, पाणिनि ने एक सूत्र में लिखा है भ्रातृच जायसी, यानी पिता के न रहने पर बड़ा भाई जो होता है वो पिता के उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है और छोटे भाई उसको भाई के स्थान भाई के बजाय उसको पिता के तुल्य मानते, पिता के समान समझते हैं। तो सुग्रीव तुम्हारा छोटा भाई है और छोटा भाई होने से उसकी पत्नी तो तुम्हारी पुत्रवधू हुई और तुमने इतना बड़ा भारी पाप किया है कि तुमने पुत्रवधू को अपनी पत्नी बना लिया। तो तुमने ये जो अन्याय किया उसका दंड देना आवश्यक था, इसलिए जो है तुमको जो है ये दंड दिया गया है। इस प्रकार से अनेक बातें राम ने वहाँ पर जो कही है और उसको सुनने के पश्चात बाली ने अपने किए हुए कर्मों के ऊपर जो है उसको पछतावा भी हुआ, गलतियाँ हुई, यानी बाली और ने धैर्य नहीं रखा। सुग्रीव से उसने ये पूछा नहीं। कलह का कारण सबसे बड़ा है कि वो राक्षस को मारने के लिए भूमि के विवर प्रदेश में गुप्त मार्ग में गया और वहाँ से जब राक्षस को मार के वो आ गया, आने पर जो है सुग्रीव से उसने पूछा नहीं। सुग्रीव ने भी धैर्य नहीं रखा, उसकी इंतजारी करता रहता है कि भाई बड़ा भाई है अभी क्या पता आ जाए। तो ये धैर्य न रखने के कारण से और न पूछने के कारण से दो भाइयों के अंदर कलह हुआ। तो महर्षि वाल्मीकि इस बात को भी बतला रहे कि व्यक्ति को जीवन में धैर्य रखना चाहिए और यदि कहीं संदेह हो जाए तो संदेह की निवृत्ति भी करनी चाहिए। वार्तालाप करके यदि कोई संदेह हुआ है तो उसको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। कि सुग्रीव से यदि वाली पूछ लेता है कि भाई तू पत्थर रख करके क्यों आ गए, तुम वहाँ क्यों नहीं बैठे, यदि वो सुग्रीव से पूछता तो सुग्रीव बता देता था कि भाई पत्थर तो उस गुप्त मार्ग के ऊपर मैंने इसलिए ढका था कि मुझे जो है यह संदेह होने लगा था कि तुम्हारा वध जो राक्षस ने कर दिया है और हमको मारने के लिए भी राज्य में और नुकसान पहुंचाने के लिए वह राक्षस जो है वापस इस गुप्त मार्ग से न आ जाए, उसको रोकने के लिए मैंने पत्थर रखा था, तुम्हें रोकने के लिए पत्थर नहीं रखा था। यदि वार्तालाप ये संवाद बाली और सुग्रीव में हो जाता तो इस प्रकार के विनाश की परिस्थिति नहीं बन पाती, लेकिन संवाद न होने का दुष्परिणाम जो है उन दोनों भाइयों को जो भोगना पड़ा। तो बाली की जो शंकाएं थी वो सारी की सारी राम ने दूर कर दी और क्यों दंड दिया वो भी स्पष्टीकरण कर दिया। उसके पश्चात बाली के जो है संदेह आपत्तियां दूर हुई। जब बाली जिस समय अपने प्राण त्यागने लगा उस समय जो है उसने सुग्रीव को बुलाया और सुग्रीव से इस बात का आग्रह किया कि अंगद को जो बाली का पुत्र था तुम इसको पुत्र के समान प्यार दोगे, पुत्र को पिता का प्यार हमेशा चाहिए। तो अब जो है मैं प्राणों को छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं रहूँगा। तो इसी स्थिति के अंदर जो है तुम्हारी ड्यूटी बढ़ जाती है, तुम्हारा कर्तव्य हो जाता है, तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि तुम मेरे बेटे को अपना बेटा समझ करके उसको प्यार दोगे, उसका जो है मार्गदर्शन करोगे और उसका जो संरक्षण तुम ठीक प्रकार से दोगे। तो
अंगद को लेकर के उसने इस प्रकार से कहा। और साथ में तारा के लिए कहा कि तारा जो एक विद्वान पिता की पुत्री है, राजनीति की सूक्ष्म विषयों की जानकारी रखती है और ये सही सलाह देने वाली है। इसलिए राजनीति में यदि कोई जो है राजधर्म में कोई समस्या आ जावे, कठिनाई आ जावे और तुम निर्णय नहीं करने पा रहे हो, तो वहाँ पर जो है तुम तारा से सलाह जो है अवश्य लेते रहना, ताकि जो है तुम्हारा जो है राज्य निष्कंटक रूप से चलता रहे। इस प्रकार से उसने तारा की भी प्रशंसा की, तारा से क्या काम लेना है बतलाया, साथ में जो है अंगद को संरक्षण देने की उसने बात की और इस तरह से बात करते हुए जो है उसने अपने प्राणों का परित्याग किया। जिस समय बाली ने प्राणों का परित्याग किया और ये समाचार जब तारा को मिला, वो आती है, शव को देखती है और विलाप करती है और विलाप करती हुई कहती है कि किस प्रकार से मैंने आज तुम्हें जो है वह जो है बार बार आग्रह किया था कि तुम मत जाओ, क्योंकि शत्रु यदि घर पर आकर के एक बार आह्वान करता है और वो पिटता है और दूसरी बार फिर आ जाता और आह्वान करता है, इसका मतलब ये कि नीति यही कहती है कि जब तक बिना कोई सहयोगी के, बिना किसी सहयोग प्राप्त के, शक्तिशाली सहयोगी के बिना जो है वापस शत्रु आकर के जो है वो जो है आपको जो है चैलेंज नहीं कर सकता है, आपको जो है इस प्रकार से जो है युद्ध के लिए नहीं ललकार सकता। मैंने बार बार आपको मना किया, लेकिन आपने मेरी बात को नहीं माना, जिसके कारण से आज मुझे ये दुर्दिन देखना पड़ रहा है। विलाप करती हुई तारा उस समय यहाँ तक कह देती है कि किसी भी पिता को अपनी बेटी का विवाह किसी शूरवीर के साथ नहीं करना चाहिए। वो निश्चित रूप से शूरवीर के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ होने के पश्चात भी यदि पति नहीं रहता है तो वो विधवा कहलाती है, उसके सामने चारों तरफ अंधेरा जो रहता है। आज यह दुर्दिन मेरे को देखना पड़ रहा है। यदि इस प्रकार के शूरवीर के साथ मेरा विवाह न होता तो मेरी अपनी स्थिति भी इस प्रकार की नहीं होती। तो अनेक बार जो इस प्रकार से वो विलाप कर रही है, तारा का विलाप, जहाँ पर हनुमान की विद्वत्ता और बाली का जिस प्रकार से कहना, यह सारा का सारा इस बात को पता लगा रहा है, वो इससे स्पष्ट हो रहा है कि वानर जो है एक जाति विशेष थी जो जंगलों के अंदर रहती थी। वन में कंदमूल फल खाने वाले लोगों के लिए ये वानर शब्द का प्रयोग होता रहा। बंदर जो है वो नहीं था, क्योंकि बंदर इस प्रकार से संस्कृत नहीं पढ़ सकता, वेद मंत्र नहीं बोल सकता, यज्ञ नहीं कर सकता, या उनकी जो पत्नियां कोई जो है स्त्रियां नहीं हो सकती है। तो तारा का जो प्रसंग आ रहा है या उसका राज्याभिषेक वाली जो है बात आई है कि हनुमान जो है सुग्रीव का राज्याभिषेक जो है कराएंगे। हनुमान वेद मंत्र बोलते हैं तो बंदर को वेद मंत्र बोलता नहीं है। तो वानर शब्द एक जैसे शब्द को लेकर के जो है लोगों में अंधविश्वास या भ्रम होता है। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, उन अर्थों को लेकर के भी व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। सेंधव शब्द संस्कृत में नमक के लिए आता है और सेंधव शब्द जो है घोड़े के लिए आता है। तो क्या घोड़े के लिए आता है तो प्रसंगवानी देखा जाएगा, वहाँ पर सेंधव शब्द का अर्थ घोड़ा भी होता है, सेंधव शब्द का अर्थ नमक भी होता है। जब भोजन का प्रकरण चल रहा तो वहाँ पर नमक लिया जाएगा, यात्रा का प्रसंग चल रहा तो वहाँ पर घोड़ा लिया जाएगा। तो इस प्रकार से वानर शब्द जो है जहाँ पर जंगल में रहने वाले लोगों के लिए भी प्रयुक्त होता रहा है, या क्षेत्र विशेष के लोगों के लिए जो है वानर क्षेत्र रहा है, जिसके में रहने वाले सभी वानर कहलाते रहे। यदि वो वस्तुतः बंदर होते तो इनकी पत्नियां भी बंदरी होनी चाहिए थी, लेकिन ये सब महिलाएं हैं और वेदों के जानकार हैं, संस्कृत जो है नीति को जानने वाली। जिस प्रकार से तारा नीति वाली जो बात बतला रही है, और जहाँ पर मरते मरते बाली ने सुग्रीव से कहा कि तुम तारा की सहायता लेना ताकि तुम्हारा जो है राज्य निष्कंटक जो हो चलता रहे, किसी प्रकार से विघ्न और बाधा इसके अंदर जो न आने पावे। तो तारा ने जिस प्रकार से विलाप किया और बड़ी दुखी हो रही है और रो रही है। तारा को सांत्वना हनुमान जी देते हुए कहते हैं कि संसार एक क्षण भंगुर है, और संसार क्षण भंगुर इसी दृष्टि से है कि जहाँ पर जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, या हमेशा कोई व्यक्ति टिकने वाला जो नहीं है। इसलिए व्यास ने लिखा है महाभारत के अंदर, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु,
ध्रुवम जन्म मृत संजा, इसलिए कि जो व्यक्ति पैदा हुआ उसकी मृत्यु ध्रुव है। यह बाली आज नहीं मरता तो साल 2 साल बाद फिर मर जाता। कोई व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु नहीं हुई। तो संसार की क्षण भंगुरता है। यह हमेशा जीवन के अंदर जो इस प्रकार से जैसे बाल्यावस्था आती, बाल्यावस्था के बाद में जो युवावस्था आती, बाल्यावस्था समाप्त हो जाती है, युवावस्था जाती है, वृद्धावस्था जाती है। जीवात्मा एक शरीर एक अवस्था को छोड़ करके दूसरी अवस्था को प्राप्त करता, दूसरी अवस्था को छोड़ करके तीसरी को प्राप्त करता। इसी प्रकार से जीवात्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। यह संसार की हकीकत है, इसमें कोई अनहोने वाली बात नहीं है। इसलिए वहाँ पर इस चीज़ को लेकर के जो है वहाँ संकेत दे दिया गया है कि तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यते देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। जिस प्रकार से शरीर के अंदर कौमार माने बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था के बाद युवावस्था आती है, यानी बाल्यावस्था समाप्त हो जाती है। युवावस्था के बाद में वृद्धावस्था आती है, युवावस्था समाप्त हो जाती है और वृद्धावस्था आ जाती है। इसी प्रकार से वृद्धावस्था समाप्त होने पर जीवात्मा उस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेता है। वहाँ कोई दुखी नहीं होता, परेशान नहीं होता है। इसलिए वो कह रहा है, हनुमान जी तारा को समझा रहे इस बात को लेकर के कि तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, इस हकीकत को मानना चाहिए और इस हकीकत को मान करके अगला जो पड़ाव है आगे का कार्य ठीक प्रकार से संभालना चाहिए। तुम जो है सुग्रीव को मार्ग निर्देश करोगे, अंगद को भी इस बात को जो समझाने का यत्न करोगे कि किस प्रकार से वो सुग्रीव का साथ दे सके, साथ जो है काम कर सके। तो ये बहुत सारा काम करना। इस प्रकार से तारा को समझाने के पश्चात जो है वो जब थोड़ी शांत हुई तब जाकर के बालिका अंत्येष्टि संस्कार किया गया। बंधु, अंत्येष्टि संस्कार पशुओं का नहीं होता, पक्षियों का नहीं होता है। यदि सुग्रीव ने जो है बाली का अंत्येष्टि संस्कार किया है तो यानी अंत्येष्टि संस्कार मनुष्यों का होता है। ये सारे प्रकरण से पता लगता है कि ये मानव नहीं बल्कि मनुष्य थे। वो ये जिस प्रकार से बंगाल का रहने वाले व्यक्ति को बंगाली, पंजाब वाले को पंजाबी कहेंगे, महाराष्ट्र को मराठी कहेंगे, तो ये भौगोलिक क्षेत्र वाचक ये नाम जैसे पड़ गए। ठीक इसी प्रकार से उस समय एक क्षेत्र है, एक वानर क्षेत्र है, एक जो राक्षस क्षेत्र है, वहाँ पर रहने वाले सभी व्यक्तियों को राक्षस कहते रहे, वानर क्षेत्र के रहने वाले को सभी वानर कहते रहे। इसी प्रकार से आर्यावर्त क्षेत्र में रहने वाले सब जो है आर्य कहलाते हैं। देव शब्द का प्रयोग जो हिमालय इत्यादि की तरफ रहने वाले, उनके लिए देव शब्द का प्रयोग है। तो रामायण के अंदर देव है, आर्य है, वानर है और राक्षस। इस प्रकार से इन 4 शब्दों का प्रयोग जो प्राय करके मिलता है। तो अंत्येष्टि संस्कार हुआ। अंत्येष्टि संस्कार होने के पश्चात जो है सुग्रीव का राज तिलक किया गया, राज्याभिषेक किया गया और राज्याभिषेक जो हनुमान ने कराया। अब आप देख सकते हो कि हनुमान जो है वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, यज्ञ करते हैं और वो जो राज्याभिषेक करा रहे हैं, तो ये कोई मंत्र कर सकता है क्या? ये विद्वान व्यक्ति मनुष्य पुरुष ही कर सकता है जो उनका राज्याभिषेक करवाया और राज्य के कार्य में जो है सहयोग के रूप में जो है उसने अंगद को, सुग्रीव ने जो अंगद को रखा और इस प्रकार से राज्य की व्यवस्था चली। और राज्य के कार्य को संभालने के बाद सुग्रीव जो है अपने राज्य कार्य में रहने लगा। राम जो है जंगल में रह रहे हैं, सीता की खोज उसको करनी है। यह धीरे धीरे सुग्रीव जो है बोलने लगा। पूरी वर्षा ऋतु जो बीत गई और कार्तिक महीना जो आ गया, तब राम ने जो है लक्ष्मण से कहा तुम जाओ और उसको जो है अवगत कराओ, उसको सावधान करो कि तुम अपने कार्यों से जो अपने आप को भूल रहे हो, तुम्हारे भी यदि तुमने वो कार्य नहीं किया तो फिर तुम्हारा भी वही हाल होगा जो बालिका हुआ था। इसीलिए तुलसीदास ने लिखा है मानस में, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, अज हुन तात सीता सुध पाई। यानी वर्षा ऋतु बीत गई है, शरद ऋतु आ गई है, मैंने अश्विन और कार्तिक महीना जो चल रहा है और तुमने अभी तक इसका जो प्रयास नहीं किया है। कार्तिकीय समनु प्राप्त है, तुम जो कार्तिक महीने के प्राप्त होने पर सीता की खोज का तुम जो प्रयत्न करो। तो इस प्रकार से समझा करके भेजा। और लक्ष्मण ने
जा कर के वहाँ पर जो है उस नगरी के अंदर जा कर के जो है चैलेंज किया, सुग्रीव को धमकाया, उस पर गुस्सा किया और इस बात को बुलाया कि राज्य गद्दी पर बैठने के बाद तुम जो है जो तुमने वचन दिया था राम को कि सीता की खोज का मैं प्रयत्न करूँगा, तुम उसको भूल गए हो और यदि भूल गए हो तो तुम्हारी भी वही गति होगी जो है बाली की गति हुई है। इस प्रकार से सुग्रीव को बहुत डांटा धमकाया। तो वहाँ पर जो है लक्ष्मण को जब क्रोध आ रहा था, सारी बात हो रही थी, लक्ष्मण के क्रोध को शांत करने का साहस सुग्रीव नहीं कर सका। उस समय तारा ने अपनी बहुत ही बुद्धिमानी के द्वारा जो है अनेक तर्क दे करके और वहाँ पर जो है सौम्य तरीके से लक्ष्मण को शांत करने का प्रयास किया है कि उसके लिए प्रयास किया जाएगा। वर्षा ऋतु में लोगों का आना जाना संभव नहीं था, वो समाप्त हो गया और अब जो है शरद ऋतु में जो है सुग्रीव जो है सीता की खोज के लिए प्रयत्न करेगा। आप शांत हो जाइए और निश्चित रूप से इस कार्य को जो है वो संपन्न करेंगे। तो इस प्रकार से सुग्रीव का किसी प्रकार से जो है वो उसके ऊपर आपत्ति ना आवे, यह सारा का सारा कार्य जो है वो तारा ने किया और सुग्रीव को समझा है कि वो राम से जाकर के मिले। तो राम से जाकर के मिला, उसने जो थोड़ी सी ढिलाई बरती उसके लिए उसने क्षमा मांगी और इससे उसको कहा कि मैं इसको जो है निश्चित रूप से जो है प्रयत्न करता हूँ सीता की खोज में। और इस प्रकार से उसने जो है अंगद को जो है साथ में हनुमान को और जामवंत को इत्यादि जो भी उनके अपने थे उन सब को जो है सीता की खोज के अंदर जो है दक्षिण की तरफ जो वो भेज दिया। दक्षिण की तरफ सागर के तट पर जो है सुग्रीव ने अपने इन सारे आदमियों को भेजा ताकि क्योंकि रावण दक्षिण की तरफ ले गया है तो आप दक्षिण की तरफ जाओ और ये प्रयास करते रहे कि किसी प्रकार से सीता का पता लग जाए और सीता को ढूंढ निकाले सुग्रीव, वरना जो है सुग्रीव के ऊपर भी आपत्ति आ सकती है क्योंकि राम ने सुग्रीव को वचन दिया था, राम ने पूरा किया है। अब सुग्रीव ने जो है राम को वचन दिया है वो कार्य भी ठीक प्रकार से होना चाहिए, उन्हें सीता की जानकारी ठीक से होनी चाहिए। तो अब उसके लिए ये सारे के सारे प्रयत्नशील हो गए, प्रयत्न करने लगे, चारों दक्षिण दिशा के अंदर गए और वहाँ पर जो है 1 मास उन्होंने इधर उधर खोजने का यत्न किया। उसके बाद जो है अंत में संपाति मिले। संपाति जटायु का बड़ा भाई था और आप देखिए संपाति और जटायु को पक्षी नहीं थे, जो इसके लिए जो एक अंधविश्वास फैलाया कि जटायु भी एक पक्षी था, संपाति भी पक्षी था। जटायु राजा दशरथ का मित्र और साथ में गृध्रकूट का राजा था, जो एक प्रकार से बहुत बड़ा योद्धा था, विमान विद्या का चलाने का विशेष जानकारी रखने वाला था और उसका बड़ा भाई जो है ये संपाति था। तो ये जो है और जटायु का अंत्येष्टि संस्कार जो राम और लक्ष्मण ने किया। तो जैसा मैं निवेदन कर रहा था कि अंत्येष्टि संस्कार मनुष्य का होता है, पशुओं का और पक्षियों का नहीं होता है। और राम इस बात को कह रहे हैं कि पिता के जो है ये मित्र है और इसने जो है सीता की रक्षा के लिए प्रयत्न भी किया। रावण ज़्यादा ताकतवर रहा और इसको जो है घायल कर दिया और ये इतने प्राण त्याग दिए तो और काम बाद में होगा, पहले जो है इसका जो अंत्येष्टि संस्कार अपने को करना चाहिए। तो अंत्येष्टि संस्कार किया। उसी जटायु का बड़ा भाई संपाति है। संपाति भी जो है वो जो है मनुष्य है और जब ये हनुमान इत्यादि जिस समय जाते हैं दक्षिण के अंदर तो वहाँ पर पता करने कि भाई लंका किधर है, कहाँ है, सारी बातें हैं। तो जटायु संपाति के पास में जो दिव्य चक्षु था, दिव्य चक्षु हो सकता है कि उस समय का एक जो है दूरवीक्षण यंत्र रहा होगा, यानी इस पार बैठा हुआ आदमी उस यंत्र के माध्यम से समुद्र के अंदर विद्यमान लंका और लंका के अंदर जो आदमी विचरण कर रहे हैं वो सारा का सारा जो दिखलाई दे जाए उसको दिव्य चक्षु जो कहा गया। तो संपाति ने कहा है कि यदि जो है आप सीता की खोज के अंदर आए तो इन आँखों के द्वारा तुम नहीं देख सकोगे, मेरे पास जो दिव्य चक्षु है उस दिव्य चक्षु के द्वारा जो है लंका में कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कहाँ राजभवन है, कहाँ पर अशोक वाटिका है, कहाँ पर जो है अशोक वाटिका में रहने वाली महिलाएं हैं और राजभवन में वाली जो महिला हैं राक्षस का यज्ञ कर रहे हैं, कहाँ सेना है, कहाँ सैनिक छावनी है, कितने योद्धा है, वो सारी के सारी जो है जानकारी जो आप यहाँ बैठे बैठे इस दिव्य चक्षु से ले सकते हो। और दिव्य चक्षु के द्वारा उसने जो है
उनको देख के बताया है कि सीता जो है इस समय लंका के अंदर है, और लंका के अंदर भी यह अशोक वाटिका के अंदर है, जो एक वाटिका बनी हुई है। उस अशोक वाटिका में कई राक्षसों ने उसको घेर करके रखा हुआ है, और वो राक्षसियाँ जो है उसको हमेशा जो है वो परेशान करती रहती हैं, वो कटाक्ष भरे वाक्य बोलती है और उसको दुखी कर रखा है। इस प्रकार से छटपटाती हुई जो अन्न भी नहीं खाती है और बहुत थोड़ा बहुत जीवन चलाने के लिए ले रही है, और बहुत दुखी है, रोती है, विलाप करती है, वो वहाँ पर बैठी है। तो यहाँ बैठे बैठे संपाति ने अपने दिव्य चक्षु के द्वारा सीता की परिस्थिति को बता दिया। हनुमान को, अंगद को, जामवंत को, इन सब को विश्वास हो गया कि सीता लंका के अंदर है और अशोक वाटिका के अंदर है। तो इस प्रकार से इतनी जानकारी जो है वो जामवंत के द्वारा प्राप्त हो गई। सीता कहाँ पर है, कैसे है, अब कैसे प्राप्त करना है, समस्या समुद्र पार करने की सबके सामने आ रही है। तो वो बैठ करके ये विचार कर रहे हैं कि भाई अब समुद्र हम कैसे पार करेंगे। बड़ी समस्या है, क्योंकि समुद्र बहुत लंबा है, जहाँ पर अपनी अपनी ताकत और शक्ति का जो वो तय कर रहे हैं। तो कोई कहता मैं आधा समुद्र पार कर सकता हूँ, कोई कहता मैं पूरा पार कर लूँगा, कोई कहता है कि फिर पार करके मैं वापस आने में असमर्थ हूँ। तो ये सारी चर्चा जिस समय हो रही थी उस समय सब ने इस बात को कहा इस काम को हनुमान कर सकते हैं, यानी समुद्र को पार करके लंका में जा भी सकते हैं, और सीता का ठीक जानकारी करके जो है वहाँ पर बता करके उसके पश्चात वापस यहाँ आ भी सकते हैं। तो इस प्रकार से समुद्र को पार करने की विचार विमर्श करने के पश्चात ये जिम्मेदारी जो है वो हनुमान जी के ऊपर छोड़ी कि वह आप इस काम को करोगे। तो इस प्रकार से यहाँ तक किष्किंधा कांड का में जो है वर्णन आ रहा है, जहाँ से कि पंपा सरोवर के पास ऋषमुख पर्वत पर जो सुग्रीव अपने साथियों के साथ रह रहे, ऋषमुख पर्वत के पश्चात हनुमान से उनकी चर्चा होती, और चर्चा होने के पश्चात सुग्रीव और बाली का युद्ध होता। बाली को मार के सुग्रीव को राजगद्दी पर बिठाते, और राजगद्दी बिठाकर सुग्रीव ने सीता की खोज का ये सारा किया, और इस प्रकार से अरण्यकांड पूरा हुआ। आप सबने धैर्य और शांति से इन विचारों को सुना, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। ओम शांति।